हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ गणित, जिसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 35 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। दो संख्याओं का योगफल 42 तथा गुणनफल 437 है। इन संख्याओं के अंतर का संख्यात्मक मान कितना है? तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 42 दिया गया है तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल 437 है। पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x तथा y। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दो संख्याओं का योगफल 42 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 42। फिर कहा जा रहा है गुणनफल 437 है, तो x और y का गुणनफल कितना हो जाएगा xy, तो xy बराबर 437। अब पूछा जा रहा है इन संख्याओं के अंतर का संख्यात्मक मान क्या होगा, यानी कि x और y का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई का मान कितना है? x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 42, तो 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स वाई का मान कितना है 437, तो 4 गुने 437। अब हम 42 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस 437 में 4 से गुना कर देंगे, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 4 तिये 12, 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17, 1748। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1764 में से 1748 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा √16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 4। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या को इसके आधे के वर्ग में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है, उस संख्या का वर्गमूल कितना है? तो कोई संख्या है जिसके आधे के वर्ग में से उस संख्या को घटाने पर 48 प्राप्त होता है, तो पूछा जा रहा है कि उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो कहा जा रहा है एक संख्या को इसके आधे के वर्ग में से घटाने पर, तो संख्या को हम मान लिए हैं x, तो x का आधा कितना हो जाएगा x/2। तो आधे के वर्ग में से संख्या को घटाना है, यानी कि x को घटाना है। घटाने पर कितना प्राप्त होता है 48। अब x का स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर अब बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस x बराबर 48। तो x को हम लोग लिख सकते हैं x/1, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब 4 में 4 से भाग देंगे 1 में x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 में 1 से भाग देंगे 4, x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 48। तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 48 चौका 192। अब हम क्या करेंगे 192 को इस तरफ ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 4x को 2 पार्ट में इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 4x आए और दोनों के गुणांक को गुना करने पर कितना आए माइनस 192। तो 192 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे 96, फिर 2 से लगाएंगे 48, 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 12। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इधर आ रहा है 16 और 12। 16 12 को गुना करेंगे 192 और 16 12 में कितना का अंतर है 4 का। तो x स्क्वायर माइनस 4x को हम लिख सकते हैं माइनस 16x प्लस 12x। तो माइनस 16x प्लस 12x कितना आ जाएगा -4, और यहाँ पर है गुणांक कितना है -16 और 12, तो -16 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -192 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 16x, यहाँ पर कॉमन क्या है x, और 12x और माइनस 192, यहाँ पर कॉमन क्या है 12, इसमें 12 है और 192 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 16 गुने 12, तो x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 16, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं प्लस 12, तो कितना बच जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 16 इधर भी है, x माइनस 16 इधर भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है x माइनस 16, तो x माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरफ से बच रहा है x और इधर से बच रहा है प्लस 12 बराबर 0। तो x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर क्या है 0, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, यानी कि संख्या कितना हो गया 16। अब हमें क्या करना है, उस संख्या का वर्गमूल निकालना है, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 50 को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। ये भाग है, मतलब 50 को यहाँ पर दो भाग में इस तरीका से बांटा गया है कि दोनों भाग के व्युत्क्रम का योग कितना आ रहा है 1/12। तो पूछा जा रहा है कि वह भाग कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन यूज नहीं करने पर ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस ऑप्शन में 50 आ रहा है जोड़ने पर, तो 30 और 20 50 आ रहा है। 26 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 50 आ रहा है। 28 और 22 को जोड़ेंगे यहाँ भी 50 आ रहा है। 36 14 को जोड़ने पर भी 50 आ रहा है। तो यहाँ पर इससे पता नहीं चल पाया कि कौन सा ऑप्शन सही है, चारों सही हो रहा है। अब आगे देखेंगे कि किसके व्युत्क्रम का योग 1/12 है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं 30 और 20, तो 30 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/30 और 20 का व्युत्क्रम होगा 1/20। अब दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि 1/12 आ रहा है या नहीं। तो 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे 60। 60 में 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60, तो कितना आ जाएगा 2। 60 में 20 से भाग देंगे 3, तो 3 इकाई 3, 3 और 2 5, 5/60। अब काट देंगे 12 पचे 60, तो 1/12। यहाँ पर 1/12 आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से भी सोल्व करके देखते हैं। कहा गया है 50 को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग हम मान लेते हैं x, तो दूसरा भाग हो जाएगा 50 माइनस x। प्रश्न में कहा गया है दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और 50 माइनस x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/50 माइनस x। दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना है 1/12। अब x और 50 माइनस x का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 50 माइनस x। x इंटू 50 माइनस x में x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल, तो बच जाएगा 50 माइनस x प्लस x इंटू 50 माइनस x में 50 माइनस x से भाग देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x। x में x से गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/12। अब यहाँ पर माइनस x प्लस x को कैंसिल कर देंगे तो 50 बटे x में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1/12। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं। 50 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 और 50x माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 50x माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस 50x है तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस 50x प्लस 600 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करते समय ध्यान देंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 50 आए और गुना करने पर प्लस 600 आए। तो 30 और 20 50 होता है, 30 20 में गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा x माइनस 30। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस 20 तो कितना बच जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो x
अभी दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 30, इधर है 20 इंटू एक्स माइनस 30, तो दोनों में है x माइनस 30, तो x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से बच गया x और इधर बच रहा है माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर यदि 0 करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो x बराबर 30, तो यहाँ पर दो संख्या है, पहला x है और दूसरा 50 माइनस x है, तो x 30 हो जाएगा, तो दूसरा संख्या 50 माइनस 30 यानी कि 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 30 और 20। यदि x माइनस 20 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। तो पहला संख्या यदि 20 होता है तो दूसरा हो जाएगा 50 माइनस 20 यानी कि 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 30 और 20। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा इनके वर्गों का अंतर 135 है, इन संख्याओं का योग कितना है। तो कोई दो संख्या है जिसमें दोनों में कितना का अंतर है 5 का, और दोनों के वर्ग का अंतर है 135। तो पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और y। पहला संख्या को मान लेते हैं x और दूसरा को y। तो कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी कि x और y में 5 का अंतर है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5। फिर कहा गया है इनके वर्गों का अंतर 135 है, तो x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर, दोनों में कितना का अंतर है 135 का। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 135। और इसमें पूछा जा रहा है इन संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस वाई का योग पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें पता है 135 बराबर एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, और एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है 5। अब यहाँ पर 5 से काट देंगे 135 को, 27 बचे 135, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 27। मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 29 है तथा इनके वर्गों का अंतर 145 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो कोई दो संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं का योग 29 है, उसके वर्गों का अंतर 145 है, पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर। तो चलिए संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और y, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो कहा गया है दो संख्याओं का योग 29 है, तो x और y का योग कितना हो जाएगा 29। फिर कहा गया है इनके वर्गों का अंतर 145 है, तो x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना है 145। और पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, यानी कि x और y का अंतर पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें पता है 145 बराबर x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 29, और हमें निकालना है x माइनस वाई का मान। तो 145 को 29 से काट देंगे, 29 बचे 145, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दे तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। ये संख्याएं है। तो कोई दो संख्या है जो 3 और 5 के अनुपात में है, कहा जा रहा है प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दे, मतलब दोनों में 10 जोड़ देने पर यह अनुपात कितना हो जाता है 5:7। तो दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, तो चलिए पहला संख्या को हम मान लेते हैं 3x और दूसरा संख्या को 5x। तो 3:5 के अनुपात में है, पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 5x, इसे हम लिख सकते हैं 3x/5x। अब कहा जा रहा है प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दे, तो पहला संख्या में भी 10 जोड़ देते हैं और दूसरा संख्या में भी 10 जोड़ देते हैं।
प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर देने पर अनुपात कितना हो जाता है 5:7। तो 5:7 को हम लिख सकते हैं 5/7। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 5x + 10 में गुना करेंगे 5 से, तो 25x + 10 × 50 बराबर 30x + 10 में गुना करेंगे 7 से, तो 3 × 21x + 10 × 70। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 25x - 21x बराबर 70 + 50 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -50। तो 25x में से 21x घटा देंगे 4x बराबर 20, तो 4 × 5 = 20। x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो पहला संख्या कितना है 3x, तो 3 में 5 से गुना करेंगे 15। दूसरा संख्या है 5x, 5 में 5 से गुना करेंगे 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 और 25। इस प्रश्न को हम लोग एक शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दे, मतलब दोनों में 10 जोड़ दे, पहला में भी 10 जोड़ दे, दूसरा में भी 10 जोड़ दे, तो 10 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है 5:7। पहले से था 3:5, 10 जोड़ने पर हो गया 5:7। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3 × 2 = 5, 2 बढ़ रहा है। इधर भी कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। 2 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों संख्या में 10-10 जोड़ा गया है। तो हम लिख सकते हैं 2 यूनिट बराबर 10, तो 2 × 5 = 10। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5। पहला संख्या कितना है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कि पहला संख्या हो गया 15। दूसरा संख्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 5 में 5 से गुना कर देंगे 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 15 और 25। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा इनका औसत 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:5:6। तो हम क्या करेंगे, पहला संख्या को मान लेंगे 4 यूनिट, दूसरा को 5 यूनिट, तीसरा को 6 यूनिट। तो तीनों का औसत कितना हो जाएगा 4 + 5 + 6/3। तो 4 और 5 9, 9 6 15, 15/3 यानी कि 5। तो औसत कितना आ रहा है 5, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है औसत 25 है। तो हम लिख सकते हैं 5 यूनिट बराबर 25। यहाँ पर औसत आ रहा है 5 और प्रश्न में दिया हुआ है 25, तो हम लिख सकते हैं 5 यूनिट बराबर 25। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 × 25, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5। प्रश्न में पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। सबसे बड़ी संख्या है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। पहला संख्या को मान लेते हैं 4x, दूसरा संख्या को 5x और तीसरा संख्या को 6x। तो तीनों का औसत कितना हो जाएगा 4x + 5x + 6x/3। 3 गो संख्या है इसीलिए 3 से भाग देंगे बराबर 25। औसत कितना दिया हुआ है 25। तो 5 × 4 = 9 × 6 = 15x बराबर 25 में 3 से गुना करेंगे 25 × 3 = 75। तो 15 × 5 = 75। x बराबर कितना आ जाएगा 5। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 6x। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो प्रश्न में दिया गया है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तो पहली संख्या को मान लेते हैं 3x, दूसरी संख्या को 4x और तीसरी संख्या को 5x। प्रश्न में कहा जा रहा है इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों का योग, तो सबसे बड़ी संख्या है 5x और सबसे छोटी संख्या है 3x। दोनों का योग किसके बराबर है, तो तीसरी संख्या तथा 52 के योग। तो तीसरा संख्या कौन बच रहा है इसमें 4x, तो 4x + 52।
प्रश्न में कहा गया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ले लिए, इसका योग किसके बराबर है? तीसरी संख्या, यानी कि जो संख्या बची हुई है वो और 52 के योग के बराबर है। तो 5x और 3x कितना हो जाएगा? 8x। 4x को इस तरफ लाएंगे तो -4x बराबर 52। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4x बराबर 52। तो 13 चौका 52, x बराबर कितना आ गया? 13। प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 3x, 4x, 5x में सबसे छोटा कौन है? 3x। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3x, यानी कि 3 गुने 13। तो 3 गुने 13 कितना हो जाएगा? 39। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, फिर दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो 3 संख्या है ए बी सी, पहला दूसरा का अनुपात कितना है? 2:3, 2:3। दूसरा तीसरा का अनुपात है 5:3। तो दूसरा के सामने लिख लेंगे 5 और तीसरा के सामने 3। अब यहाँ पर खाली स्थान बच रहा है, यहाँ पर भी खाली स्थान बच रहा है। तो खाली स्थान में क्या करेंगे? यहाँ पर खाली है तो इसके पहले वाला अंक डाल देंगे 3। यहाँ पर खाली है तो इसके बाद में कौन सा अंक है? 5, यहाँ पर डाल देंगे 5। अब गुना कर देंगे 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 3 तिये 9। तो इस तरीक़ा से निकल गया तीनों संख्याओं का अनुपात 10:15:9। प्रश्न में तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 68 और यहाँ पर तीनों संख्या का अनुपात का योग कितना आ रहा है? 10, 15, 25, 9, 34। तो हम लिख सकते हैं 34 यूनिट बराबर 68। तो 34 दूना 68, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरा संख्या कितना है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुने 15 यानी कि 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन ए। या दूसरा संख्या को इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों संख्या का अनुपात कितना है? 10:15:9। तो दूसरा संख्या का अनुपात कितना है? 15। अनुपातों का योग कितना है? 34। तो 34 को नीचे रखेंगे और योग से गुना कर देंगे, योग कितना है? 68। तो 34 दूना 68, 15 दूना 30। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है तथा तीसरी एवं पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तीसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम 2 का योग 45 है, तो हम 3 संख्या मान लेते हैं ए, बी और सी। तो कहा जा रहा है प्रथम 2 का योग 45 है, यानी कि ए जोड़ बी बराबर कितना है? 45। फिर कहा जा रहा है दूसरी और तीसरी का योग 55 है, तो दूसरा संख्या को हम माने हैं बी और तीसरा को सी। तो बी जोड़ सी बराबर कितना हो जाएगा? 55। फिर कहा जा रहा है तीसरी संख्या एवं पहली संख्या के तिगुना। तो तीसरी संख्या कौन है? सी, और पहला संख्या है ए। दोनों के तिगुना का योग कितना है? 90। तो बराबर कर देते हैं 90। अब यहाँ पर काट देंगे 30 तिये 90। तो सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर हो गया, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर है 45, b प्लस सी बराबर है 55 और c प्लस ए बराबर है 30। तो तीनों को जोड़ लेंगे, a और a को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a। b और b को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2b। c और c को जोड़ेंगे तो 2c बराबर 45, 55, 30 को जोड़ लेंगे तो 45 और 55 100 और 30 130। अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 130। 2 से काट देंगे 130 को 65 बार में, 65 दूना 130। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 65। हमें निकालना किसका मान है? तीसरी संख्या यानी कि c का मान निकालना है। तो ए बी सी के मान में से a और b का यदि मान घटा दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा? c का। तो a प्लस b का मान कितना है? 45।
a प्लस बी बराबर है 45 जोड़ सी बराबर कितना है 65। तो c बराबर कितना हो जाएगा 65 घटे 45, तो 65 में 45 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि तीसरी संख्या कितना हो गया 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।